हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब तक आपके जीवन में कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा, जैसे कि आप तैयारी करते हैं और आपके मन में एक और ऑप्शन है कि अगर ये नौकरी नहीं सही तो ये हो जाएगा, या किसी इंसान का भरोसा हो कि मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी या कर पाऊंगा तो वो इंसान मेरे लिए कर देगा, जब तक आप किसी दूसरे के सहारे या कोई और ऑप्शन लेके चलेंगे तब तक आप एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि फोकस नहीं हो पाता है, मन नहीं लगता है, कैसे करे, वो मोटिवेशन नहीं आता है। तो एक कहते हैं ना कि जब तक आप मजबूर नहीं हो जाएंगे ये नौकरी पाने के लिए कि यही मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, अगर ये नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, तब जाके आप करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि अगर ये नौकरी नहीं होगी तो मुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी, उस तरह की मजबूरी अगर आप ये मान के चले। जैसे ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं भाई, घर में ये सारी चीजें होती हैं, आपको खाने को रहने को मिल जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलें कि आपके वजूद का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर ये नौकरी नहीं होगी, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो मेरा सम्मान है, आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, जो भी आप माने उसको, वो सब खत्म हो जाएगा। फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, और एक अपमान का डर, एक बेइज्जती का डर, जानते हैं कहीं कहीं ये सारी चीजें भी जरूरी होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज जब तक नहीं होंगी, ये एक लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है। जब ये जो एक भ्रम है ना हम लोग का कि वो है मेरे लिए, मेरे पीछे वो इंसान खड़ा है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो फिर आप अपनी पहचान कभी नहीं बना पाएंगे, हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, और अंत में बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है कि आप भरोसा तो करते हैं लेकिन अगला व्यक्ति आपको हमेशा छोड़ के जाता है, या फिर वो करता नहीं है। क्यों कोई किसी के लिए करेगा। और अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की बात है, अगर हस्बैंड आपके ज्यादा पैसे कमा रहे हैं या वाइफ कमा रही है, तब भी दोनों आदमी का करना जरूरी है। आपको बस इतना सोचना है कि मेरी पहचान क्या है, मैंने अभी तक क्या किया। पिता का धन हो या आपकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, तो दूसरे ने किया अभी तक, भले ही आपका है तो क्या हुआ, लेकिन अभी तक आप क्या है, इस पे विचार कीजिए। तो जब ऐसा सोचेंगे ना तभी मोटिवेशन आएगा, तभी आप पढ़ पाएंगे, एक जगह फोकस कर पाएंगे। जैसे कि आज की वीडियो में मैं वो कमेंट लेने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छा है, और अक्सर ऐसा होता है, यही हम लोग करके रिवीजन नहीं करते हैं। जैसे कि ये कि क्या करें कि रिवीजन करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि सारी चीजें पढ़ी हुई हैं तो फिर क्यों करें। तो यही सोच सोच के तो हम लोग नहीं करते हैं कि अभी 4 दिन पहले तो इस चीज को रिवीजन किया था, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो ठीक है कि आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी नहीं ठीक है कि अभी तो पढ़ा था जल्दी, क्योंकि वो जो पढ़ा हुआ है ना उसको बार बार दिमाग में उसको ताजा करना पड़ता है, दिमाग को बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है। जो भी चीजें आपने पढ़ी थी, 2 दिन पहले पढ़ा, 4 दिन पहले पढ़ा, जो भी पढ़ा आपको सब चीजें याद है, फिर भी आपको करना पड़ेगा। नहीं तो वही बात है कि बस धूमिल होती जाती हैं चीजें, है ना, धीरे धीरे वो हटती जाती है मेमोरी से, और फिर आपको लगेगा कि आपको तैयार है, लेकिन जहां भी आएगा क्वेश्चन फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि हाँ मैंने पढ़ा तो था लेकिन क्या होगा इसका ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है, या ये है कि ये है, चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। तो रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, और ये गलती कतई ना करें कि अभी पढ़ा हुआ है तो क्या करें। देखिए मन नहीं करता है पढ़ने का, रिवीजन करने का मन नहीं करता है, तो मन तो आपका पढ़ाई करने का कभी करेगा ही नहीं, ये भी जान लीजिए। अच्छी चीज करने का मन कभी नहीं करेगा, तो मन को कराना पड़ता है, उसको एक वजह देनी पड़ती है। जब तक आपके पास एक ठोस वजह नहीं होगी ना कुछ काम करने की, तब तक आपका मन कभी नहीं करेगा। तो वही चीज है कि उद्देश्य जो आपने बना के रखा है अपने जीवन में कुछ पाने का या करने का, उसको एकदम पकड़ के रखिए, और रोज अपने आप को रिमाइंड कराइए या कहीं लिख के रख लीजिए कि आपका गोल क्या है। ठीक है, 2024 में या 25 में आपको नौकरी एक पानी है सरकारी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपका टीजीटी पीजीटी है या जो भी आप तैयारी करते हैं, जो भी सब्जेक्ट है उसको लिख के रखिए आंख के सामने, बार बार वो आना चाहिए। या किसी ने आपको बहुत हर्ट किया, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि उसने किया है तो मुझे साबित करना है अपने आप को। किसी ने कुछ बोला है तो वो बातें, देखिए कहते हैं ना कि मन कभी नहीं करेगा, मन को कराना पड़ता है। समय किसी को नहीं मिलता है, समय को निकालना पड़ता है किसी भी काम के लिए। आप खुद देखिए कि अगर एक तरह से देखा जाए तो चीजें कोई तो अपने आप होती नहीं है, घर के भी काम हो या कहीं बाहर के भी काम हो, मार्केट ही जाना हुआ तो हमें हाथ पर चलाना पड़ता है, तभी जाके काम होते हैं, अपने से तो कोई चीजें नहीं होती हैं। तो फिर पढ़ाई अपने से कैसे होगी, इसके लिए भी हमें ही हाथ पर चलाना पड़ेगा। और मन कभी नहीं करता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका काम करने का बिल्कुल भी नहीं मन करता है, घर के काम की मैं बात करूं, लेकिन फिर भी आप करते हैं क्योंकि वो जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बनाने का नहीं मन कर रहा है, लेकिन फिर भी आप बनाते होंगे, क्यों, क्योंकि पेट भरना जरूरी है भाई, बिना पेट भरे काम नहीं चलेगा, वो हमारी जरूरत है। तो फिर
पढ़ाई भी वैसे ही, अगर जरूरत आप समझेंगे कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, जैसे खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, वैसे ही बिना अपने आप को साबित किए ये जीवन पूरा बेकार है, पढ़ना उसके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी समझेंगे ना तो फिर हर चीज होगा, समय भी निकलेगा, मन भी करेगा, और आपको कहीं से भी डिमोटिवेशन वाली बात ही नहीं आएगी। तो फिर करना शुरू करिए, अभी भी देर नहीं हुई है। और रिवीजन पे तो ये कतई ना करिए, ये सोचिएगा कि अभी तो मैंने 2 दिन पहले किया है। रिवीजन को आपको हर दिन करना पड़ेगा, हर 2 दिन पे 4 दिन, बहुत अच्छे से किया तो 2 दिन पे 4 दिन पे उसको रिवीजन करना पड़ेगा, और आगे बढ़ते रहना है, पीछे की चीजों को दोहराते रहना है। आगे आप मान लीजिए बहुत लंबा टॉपिक आपने तैयार कर लिया, फिर आप पहले टॉपिक को एक बार रिवीजन करिए, आगे भी बढ़ रहे हैं, पीछे भी देखिए अपना। तो इस तरह से करेंगे तो ही आपका समझिए कि आपकी कंपटीशन की तैयारी अच्छे लेवल की होगी। नहीं तो आप तो जानते ही हैं कि लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, सीट बहुत कम आती है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और निकलता भी बहुत कम लोगों का है, फाइट बहुत कम लोगों में होती है। तो कहीं आप भी भीड़ का हिस्सा ना बन जाए। तो पढ़ाई करिए तो एकदम अलग तरीके से करिए, जबरदस्त तरीके से करिए। वैसे तो टाइम पास करके पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनके पास प्रॉब्लम की कभी कमी नहीं होती है। अगर रिजल्ट नहीं आएगा फिर भी उनके पास कोई ना कोई बहाना रहेगा कि मेरा इस वजह से रिजल्ट नहीं आया, वो अपनी कमियों में सुधार नहीं करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर विचार करिए, अलग काम करिए, और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। एक नौकरी लेनी है तो उसके लिए एक अलग तरीके की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट आप लोग करते हैं, मैं देखती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाती हूँ। और हाँ, बस जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हाँ सबके कमेंट में रीड करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।